नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीकादशटीका विभञ्जने तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं इस आमुख पटल समूह पे। जैसा कि कल तक हम लोगों ने ये चर्चा किया, चर्चा करते हुए चर्चा क्रम में यहाँ तक पहुँचे थे कि जो भ्रमक ज्ञान है, मिथ्या रजत है, इदम रजतम, यह जो सुक्ति रूप है, इस रजत का विषय क्या होगा? प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजत भ्रांति ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजत होगा, या हट्टस्थ जो आपड़स्थ रजत है, जो सुनार के दुकान पे रजत रखा है, वो विषय होगा? क्या विषय होगा? तो कहा गया सिद्धांत के रूप में कि नहीं, हट्टस्थ रजत जो है यह भ्रांति ज्ञान का विषय नहीं होगा, क्योंकि वो असन्निकृष्ट है। यदि पूर्व पक्षी तुम ज्ञानगत प्रत्याशक्ति मानोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानगत प्रत्याशक्ति हम मानते नहीं वेदांती। यदि ज्ञानगत प्रत्याशक्ति तुम मानोगे तो जो तुम वहनी का अनुमिति करते हो, अनुमान करते हो, वहाँ महानस में आपने वहनी को देखा, धूम और वहनी को साथ साथ ज्ञान तो है ही आपके पास। आप पर्वत समीप में आए तो आप उस ज्ञान से ही उस वहनी का प्रत्यक्ष कर लीजिए। अनुमान क्यों करते हो? अनुमान आदि की उच्छेदापत्ति हो जाएगी, इसलिए ज्ञानगत प्रत्याशक्ति ठीक नहीं है। यहाँ तक कल हम लोगों ने चर्चा किया था। आज पुनः उसी चर्चा क्रम में आगे चर्चा करते हैं। एक पूर्व पक्ष किया जा रहा है कि ननु रजतोत्पादकानां रजतावयवानां अभावे कथम शुक्तौ तवापि रजतम उत्पद्यते। यानी जैसा कि लोक में देखा जाता है कि अवयवी जो है वो अवयव के बिना रह ही नहीं सकते, अवयवी अवयव के बिना हो ही नहीं सकता। जैसा घट ले लीजिए तो वहाँ घट अवयवी है और मृत्तिका आदि कपाल इत्यादि सब जो है उसके अवयव है। तो अवयवी अवयव के बिना नहीं रह सकता। यह जैसा कि लोक में देखा जाता है, ठीक उसी रीति से उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए जो यह सुक्ति में रजत की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ आपको रजत दिख रहा है तो रजतावयव भी दिखना चाहिए। जैसे घट में घटावयवों का प्रत्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार जो आप वेदांती सुक्ति में रजत की उत्पत्ति मानते हो, तो वहाँ रजतावयव दृष्ट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्ष हुआ पूर्व पक्षी के द्वारा वेदांतियों पे। उसी को कह रहे हैं ननु रजतोत्पादकानां रजतोत्पादकानां रजतावयवानां अभावे कथम शुक्तौ तवापि रजतम उत्पद्यते। तवापि वेदांतिनः मतेपि, तुम्हारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ कैसे सुक्ति में रजत उत्पन्न होता है, ये बात बतलाओ। तो यहाँ वेदांती समाधान देते हुए कहते हैं कि आप जिस सामग्री की बात कर रहे हैं, आप दृष्टांत भले लोक का ले लीजिए, लेकिन वैसी सामग्री जैसे घट की सामग्री होती है वैसी सामग्री यहाँ नहीं है कि जो आपको दृष्ट हो। यहाँ विलक्षण सामग्री है, भिन्न सामग्री, एक अलग
सामग्री है। वो क्या है? तो अविद्या। कैसी है विद्या? तो काच कामलादि दोष दूषित जो लोचन, उस लोचन का पूर्ववर्ती द्रव्य के साथ जब संयोग होगा तो संयोग होने के कारण इदमाकार और चाकचिक्याकार अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होगी। अब उस अंतःकरण की वृत्ति में इदमवच्छिन्न चैतन्य यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। और विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था तडागोदकृति, यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति तथा तैजसम अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशं गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते। इस पूर्वोक्त रीति के द्वारा जब वृत्ति है निर्गमनेन, वृत्ति विषय देश को जाएगी, इंद्रिय प्रणाली गया, तो इदमवच्छिन्न चैतन्य यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य यानी प्रमाण चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र चैतन्य, तीनों एक हो जाएंगे। तो जब यह तीनों एक हो जाएंगे तो प्रमात्र चैतन्य में रहने वाली, प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य, उस विषय चैतन्य में रहने वाली विषय चैतन्य निष्ठा जो सुक्तित्व प्रकारिका अविद्या, वह अविद्या ही चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सदृचीना काचादि दोष समवहिता रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञानावभासाकारेण च परिणमते। यानी वह जो अविद्या है, वह अविद्या चाकचिक्यादि सादृश्य, जो चाकचिक्य है हट्टस्थ रजत में, व्यवहारिक रजत में, सही के रजत में जो चाकचिक्य है, वही चाकचिक्य इसको दिखाई दिया इस भ्रम वाले सुक्ति में, सुक्ति रूप्य रजत में, तब उसकी प्रवृत्ति हुई। तो चाकचिक्यादि जो सादृश्य, उस सादृश्य का जो संदर्शन यानी ज्ञान, उस ज्ञान से समुद्बोधित उद्बोधित उत्पन्न क्या? तो रजत संस्कार, उस रजत संस्कार के साथ में रहने वाली जो अविद्या, कैसी अविद्या? तो काच कामलादि दोष दूषित अविद्या। कैसी? तो काच कामलादि दोष दूषित, कीचड़ उचर लगा है आँख में, एकदम धुंधला उसको सब दिख रहा है, तो काच कामलादि दोष दूषित समवहिता जो अविद्या, वह अविद्या ही रजत रूपार्थाकारेण अर्थात रजत विषयाकारेण और रजत ज्ञानाभासाकारेण अर्थात रजत ज्ञानाभासाकारेण, रजत रूपार्थाकारेण और रजत ज्ञानाभासाकारेण, विषय विषयाकारेण और ज्ञानाकारेण च परिणमते, वह अविद्या ही परिणत होती है। इस प्रकार जो आप सामग्री की बात कर रहे हो, जैसे घट में सामग्री है वो दृष्ट है, वह उसका अवयव दृष्ट है, वैसे जो आपने पूर्व पक्ष किया कि सुक्ति में रजतावयव तो दृष्ट है नहीं, तो कैसे सुक्ति में रजत की उत्पत्ति होगी? ऐसा जो वेदांतियों से आपने पूर्व पक्ष किया वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी सामग्री है अविद्या रूपी सामग्री, वो विलक्षण है, वो दृष्ट होने लायक नहीं है। वो कैसी अविद्या? तो उस अविद्या के विशेषण के रूप में दिया गया काचादि दोष समवहिता, काचादि दोष से युक्त जो अविद्या। तो जैसा घट का अवयव आपको दृष्ट है, वैसा इस सुक्ति रूप पे जो प्रातिभाषिक रजत है, इसका अवयव दृष्ट हो आप नहीं कह सकते। उसी को यहाँ ग्रंथकार अपने शब्दों में कह रहे हैं। पहले पूर्व पक्ष कर लेते हैं। ननु रजतोत्पादकानां रजतावयवानां अभावे सुक्तौ कथम तवापि रजतम उत्पद्यते। रजतोत्पादक रजतावयव के अभाव होने पर सुक्ति में कैसे आपके यहाँ वेदांतियों के यहाँ रजत की उत्पत्ति होती है? इति चेत उच्यते, यदि आप ऐसा कहो तो समाधान सुनो। नहीं लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजतोत्पादिका। करेंगे लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजत की उत्पादिका नहीं है, किंतु विलक्षण ही, विलक्षण ही सामग्री प्रातिभाषिक रजत की उत्पादिका है। वो विलक्षण सामग्री क्या है? तो कह रहे हैं तथा ही पद के द्वारा ग्रंथकार कह रहे हैं तथा ही काच कामलादि दोष दूषित लोचनस्य, कीदृशस्य लोचनस्य? काच कामलादि दूषित, मतलब गंदगी इत्यादि नेत्र में है, ऐसे दोष से दूषित
जो लोचन काच कामलादि दोष दूषित लोचनस्य पूर्ववर्ती द्रव्य संयोगात्, जिसको हम इदंतया बोध करा रहे हैं, जो पूर्ववर्ती प्रत्यक्षोपस्थित वस्तु है उसके साथ ऐसे लोचन का, ऐसे दोष से दूषित लोचन का जब संयोग होगा, संयोग होने से एक इदमाकारा चाकचिक्याकारा अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होगी, निकलेगी। क्योंकि विषय के साथ जब इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा तब इंद्रिय अंतःकरण जो है इंद्रिय प्रणाली या विषय देश को जाएगा ही, आप रोक नहीं सकते। तो इदमाकारा चाकचिक्याकारा काचित अंतःकरण वृत्ति उदेती, वो अंतःकरण की जब वृत्ति उत्पन्न हुई तो उस वृत्ति में, अंतःकरण की वृत्ति में विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ। यानी इदमवच्छि, उसी को करा तस्यांच वृत्तौ इदमवच्छिन्नम चैतन्यम प्रतिबिंबते, इदमवच्छिन्नम चैतन्यम यानी विषयावच्छिन्नम चैतन्यम प्रतिबिंबते। अब यह विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ और तत्र पूर्वोक्त रीत्या तडागोदक रीत्या, जैसे वृत्ति का परिणाम होता है उस रीति से वृत्ते है निर्गमनेन, जब वृत्ति विषय देश को जा रही है तो वहाँ तीन है, एक विषयावच्छिन्न चैतन्य है, दूसरा वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य है जिसको हम प्रमाण चैतन्य बोलेंगे, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जिसको हम प्रमात्र चैतन्य बोलेंगे। ये तीनों क्या होंगे? अभिन्न, एक होंगे। तो क्या होगा? तत्र पूर्वोक्तरीत्या वृत्तेः निर्गमनेन इदमवच्छिन्नं चैतन्यम वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम प्रमात्र चैतन्यम चाभिन्नं भवति। यह अभिन्न होने से क्या होगा? ततश्च प्रमात्र चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा। विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में क्या था? प्रमात्र चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद होना। तो प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य, उस विषय चैतन्य में रहने वाली जो अविद्या, तन्निष्ठा या अविद्या, वह प्रमात्र चैतन्य भिन्न विषय चैतन्य निष्ठा। कैसी अविद्या? तो शुक्तित्व प्रकारी का अविद्या। वह अविद्या चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सदृचीना काचादि दोष समवहिता रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञानावभासाकारेण च परिणमते। यानी जो चाकचिक्य हट्टस्थ रजत में है, असली के रजत में है, सुनार के दुकान में जो रजत है उसमें जो चाकचिक्य चमकाहट है, वही चमकाहट इसको सुक्ति में दिखाई दिया। तब वो क्या हुआ? उसको भ्रम हुआ, अरे ये तो सुक्ति ही है, ये तो रजत ही है। तो चाकचिक्यादि सादृश्य, उस सादृश्य का जो संदर्शन यानी ज्ञान, वह ज्ञान हुआ तो फिर क्या होगा? तो उस ज्ञान से उद्बोधित उत्पन्न जो रजत संस्कार, ये रजत ही है, रजत संस्कार, उस रजत संस्कार के साथ में रहने वाली सदृचीना जो अविद्या। कैसी अविद्या? तो काचादि दोष समवहिता अविद्या, काचादि कामलादि इत्यादि दोष से युक्त काचादि दोष समवहिता अविद्या, वह अविद्या रजत रूपार्थाकारेण यानी रजत विषयाकारेण और रजत ज्ञानाभासाकारेण, चाहे अर्थात विषयाकार और ज्ञानाकार रूप से वह अविद्या परिणमते, परिणमते यानी अविद्या परिणित हो, अविद्या का परिणाम हुआ। तो इस प्रकार आप जो कह रहे थे कि यहाँ अवयव दृष्ट नहीं है तो कैसे सुक्ति में रजत की उत्पत्ति होगी, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जो सामग्री है वो विलक्षण ही सामग्री है, इसलिए वो उसका प्रत्यक्ष वो हो ही नहीं सकती ऐसी जो सामग्री उसी इसलिए वो जो सुक्ति है उस सुक्ति में रजत की उत्पत्ति होगी, कोई अनुपपत्ति नहीं है। अब यहाँ परिणमते परिणमते वाक्य शब्द मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में जिज्ञासा होगी कि यह परिणाम क्या है। और जब परिणाम का नाम लेंगे तब विवर्त की भी जिज्ञासा हो जाएगी। परिणाम अपने आप विवर्त को भी लेके आएगा, जैसे प्रश्न अपने आप उत्तर को लेके आता है, पूर्व दिशा अपने आप पश्चिम दिशा को लेके आता है, ठीक उसी प्रकार जब परिणाम की चर्चा होगी तो विवर्त की भी चर्चा हो जाएगी। मतलब ग्रंथकार करेंगे इसी प्रसंग में। अब परिणाम के विषय में ग्रंथकार बोल रहे हैं कि परिणाम क्या है, तो उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति, उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति ही परिणाम है। यानी देखिए हमारे यहाँ वेदांत में 3 प्रकार के सत्ता बतलाए गए हैं,
तीन प्रकार की सत्ता है। एक प्रातिभाषिक सत्ता, दूसरी व्यवहारिक सत्ता, तीसरी पारमार्थिक सत्ता। तो जो प्रातिभाषिक सत्ता है वह सुक्ति रूप्यादि जो रजत है इनमें है, और जो व्यवहारिक सत्ता है वो आकाश आदि में है, और पारमार्थिक जो सत्ता है वह चैतन्य में है। तो परिणाम उसको बोलेंगे, जैसे दूध का परिणाम क्या है? दही। आप वेदांत सार से परिचित होंगे ही, उसमें भी सत्त्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित अतत्त्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहरित। तो विकार इत्युदीरित ही परिणाम है, सतत्वतः अन्यथा प्रथा। तो अब यहाँ ग्रंथकार अपने भाषा में कह रहे हैं परिणाम के कई लक्षण हैं। आप वाक्यपदीयम ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें सोपज्ञ वृत्ति में दूसरा लक्षण किया गया, एकस्य तत्वात् अप्रच्युतस्य इत्यादि करके। तो तत्तद आचार्यों ने, आप सिद्धांत ले संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें भी भिन्न लक्षण किए गए हैं, लेकिन मौलिक अर्थ में कोई भेद नहीं है। तो परिणाम यानी उपादान समसत्ता का कार्यापति, यानी एक कार्य, उस कार्य का एक उपादान। तो हम परिणाम उसे कहते हैं कि जो कार्य है, कारण है, उपादान, उसकी जो सत्ता, उसी की सत्ता यदि कार्य में प्रतीत हो रही है, भाषित हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे इस कार्य, इस कारण का यह कार्य परिणाम है। जैसे दूध, दही, तो दूध का परिणाम दही। तो दूध की जो सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता, वही दही की भी सत्ता है। ये नहीं कि वो नाम से भले उसका संकीर्तन दूसरे प्रकार से हो, नाम से उसका भले भेद प्रतीत हो, लेकिन सत्ता, यदि सत्ता की बात करें तो दोनों की एक ही सत्ता है। तो यह जो रजत है, सूक्ति रूपीय जो रजत, यह रजत अविद्या का परिणाम है। अविद्या का परिणाम है, यानी अविद्या की जो सत्ता प्रातिभाषिक, वही सत्ता इस रजत की भी सत्ता है। सुक्ति रूपीय जो प्रातिभाषिक रजत है, इसकी भी वही सत्ता है। इसलिए समसत्ता होने के कारण इस अविद्या का परिणाम यह प्रातिभाषिक रजत है। वही रजत कभी विवर्त रूप से भी माना जाता है, विवर्त भी कहा जाता है। कब विवर्त होगा? जब वह चैतन्य के अपेक्षा विवर्त होगा, क्योंकि चैतन्य की जो सत्ता है वह प्रातिभाषिक सत्ता नहीं है, वह पारमार्थिक सत्ता है। तो उसके अपेक्षा, और यह जो रजत है, इस रजत की जो सत्ता यह भिन्न सत्ता है, इसलिए उपादान विषम सत्ता हो गया यहाँ। इसलिए चैतन्यापेक्षा यह प्रातिभाषिक रजत विवर्त होगा और अविद्या की अपेक्षा परिणाम होगा। क्यों चैतन्य की अपेक्षा विवर्त होगा? क्योंकि चैतन्य की भिन्न सत्ता है। अब यहाँ चैतन्य कहाँ से आ गया, ये विचार करने वाली बात है। तो हमारा वेदांत का सिद्धांत है कि जितने कार्य हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कार्य सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात। उन कार्यों का उपादान कौन है? अविद्या। उस अविद्या का भी कोई ना कोई अधिष्ठान है, कौन है? चैतन्य। तो सारे कार्य उसी में हैं, उस चैतन्य में है। सो अस्मन् मते वेदांती नाम मते सर्वस्यापि कार्यस्य, जितने कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात। अविद्या का जो ये कार्य है, इन कार्यों का उपादान अविद्या, उस अविद्या का जो अधिष्ठान, उस अधिष्ठान में आश्रित है ये सारे कार्य। तो चैतन्य आ गया वहाँ से। तो उस चैतन्य की जो सत्ता और यह प्रातिभाषिक रजत की जो सत्ता, यह अलग अलग सत्ता है। इसलिए चैतन्य के अपेक्षा यह रजत विवर्त है और अविद्या के अपेक्षा यह रजत परिणाम, अविद्या का परिणाम है। अब ग्रंथकार अपने भाषा में इसका लक्षण कर रहे हैं। परिणामो नाम उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति। उपादानीन समसत्ता यस्य इति उपादान समसत्ताकम, उपादान समसत्ताकम च तत्कार्यम इति उपादान समसत्ताक कार्यम तस्य आपत्ति आपादनम इति उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति। परिणाम यानी उपादान की जो सत्ता, उपादान कारण की जो सत्ता, वही सत्ता यदि कार्य की है, समसत्ता है,
तो हम उसको परिणाम मानेंगे, उपादान का वो परिणाम है वो कार्य। अवही उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति विवर्तः, उपादानेन विषम सत्ता, वही समास करेंगे, उपादानेन सह विषम सत्ता यस्य इति उपादान विषम सत्ताकम, उपादान विषम सत्ताकम च तत्कार्यम इति उपादान विषम सत्ताक कार्यम तस्य आपत्ति आपादनम कथनम इति उपादान विषम सत्ताक कार्यापत्ति। यानी उपादान की जो सत्ता, उस सत्ता से भिन्न सत्ता यदि कार्य की हो तो हम उसको बोलेंगे उस कार्य कारण का वह परिणाम नहीं अपितु विवर्त है। उसी को अब ग्रंथकार कह रहे हैं, परिणामो नाम उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति, विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति, प्रातिभाषिक रजतम च अविद्यापेक्षया परिणाम। यह जो प्रातिभाषिक रजत है, यह प्रातिभाषिक रजत अविद्या के अपेक्षा परिणाम है। चैतन्यापेक्षया विवर्त इति चोच्यते, चैतन्य के अपेक्षा यह प्रातिभाषिक जो रजत है वह विवर्त है, चैतन्यापेक्षया विवर्त इति। अब आगे कह रहा है कि अविद्या परिणाम रूपम च तदरजतम अविद्याधिष्ठाने इदमवच्छिन्न चैतन्य वर्तते। अविद्या का परिणाम रूप जो तदरजत प्रातिभाषिक रजत, वह प्रातिभाषिक रजत अविद्याधिष्ठाने इदमवच्छिन्न चैतन्य वर्तते। अविद्या का अधिष्ठान जो इदमवच्छिन्न चैतन्य उस चैतन्य में है, इसलिए चैतन्यापेक्षया विवर्तः। यह प्रातिभाषिक रजत जो है चैतन्य की अपेक्षा विवर्त होगा, क्यों विषम सत्ता करता। असमन मते, क्यों चैतन्य में निष्ठ है, कैसा प्रमाण कुछ बताइए, तो करेंगे हमारा सिद्धांत ही प्रमाण है। सिद्धांत क्या है, असमन मते वेदांती नाम मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात। हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ जितने कार्य हैं उस सारे के सारे कार्य सोपादान अपने जो उपादान भूत अविद्या, उस अविद्या का जो अधिष्ठान चैतन्य, उस चैतन्य में आश्रित है, ऐसा नियम है। उसी को कह रहे असमन मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियमात। इस प्रकार यह प्रातिभाषिक रजत अविद्या के अपेक्षा परिणाम है और चैतन्य के अपेक्षा विवर्त है। अब एक समस्या आ गई यहाँ सिद्धांत जो रखे एक पूर्व पक्ष बन के तैयार हो गया। सिद्धांत नहीं रखे थे तो पूर्व पक्ष नहीं था, मतलब प्रसंग चल रहा है, सिद्धांत रखे तो पूर्व पक्ष बन के तैयार हो गया। क्या पूर्व पक्ष बन के तैयार हो गया? आपने अभी कहा, वेदांतियों ने अभी कहा कि सभी कार्य अपने अधिष्ठान उपादान भूत जो अविद्या, उस अविद्या का जो अधिष्ठान चैतन्य उसमें आश्रित है। तो जो चैतन्य में आश्रित है, तो जो आप इदम रजतम यह कहते हो कि इदम विशेषक रजतत्व प्रकारक ज्ञान, यह जो भ्रम ज्ञान है, यह कहते हो। तो अब यहाँ इदम रजतम कैसे पूर्ववर्ती वस्तु के साथ तादात्म्य होगा? क्योंकि यह रजत तो है हुआ आप चैतन्य में, तो चैतन्य निष्ठ होने के कारण आपको कहना चाहिए यह चैतन्य रजतम, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे भूतलस्थ जो तंतु है, उस तंतु में विद्यमान जो पट, उस पट का जब आप प्रत्यक्ष करते हो, उस प्रत्यक्ष काल में कैसा व्यवहार होता है? इह भूतले इह इदानीं पटः, यह भूतले पटः वा। ठीक उसी प्रकार आपको व्यवहार कैसा करना चाहिए कि यह चैतन्य रजतम, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि यह रजत कैसा है? चैतन्य निष्ठ है। तो जब चैतन्य निष्ठ हो गया रजत, तो इदम रजतम इसके साथ कैसे पूर्ववर्ती वस्तु, इदम रजतम यहाँ कैसे पूर्ववर्ती वस्तु के साथ तादात्म्य होगा? पुनः फिर से एक बार प्रश्न करते हैं, पूर्व पक्ष करते हैं। जैसे इदम रजतम, इदम और रजत, इदंतया पूर्ववर्ती वस्तु को हम बोल रहे हैं। अंगुल्या निर्देश यदि हम अख्यातिवादी के भाषा में कहें तो जो अनुभव रूप रजतांश में स्मरण मानते हैं, तो
अब यहाँ पूर्व पक्षी ये हुआ कि यह जो रजत है, इस रजत का पूर्ववर्ती जो वस्तु है, उस वस्तु के साथ जो प्रत्यक्ष उपस्थित है सामने है, उसके साथ कैसे तादात्म्य होगा। यह तो रजत है, अब चैतन्यनिष्ठ चैतन्य में जाकर बैठा है। आपने अभी अपना सिद्धांत रखा, अस्मन मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात, और यही मान करके आपने कहा कि प्रातिभाषिक रजत जो है चैतन्य के अपेक्षा विवर्त रूप है। तो आपको व्यवहार होना चाहिए इह चैतन्य रजतम, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। कैसे इदम रजतम, ऐसा प्रतीति आपको कैसे होती है। तो उसी को कह रहे हैं कि नहीं, उच्यते, होगी ऐसी प्रतीति। ननु चैतन्यनिष्ठस्य रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्तितादात्म्यम उच्यते। कह रहे हैं यथा, या पूर्व पक्षी जो था जो नैयायिक थे वही लोग हैं पूर्व पक्षी। तो कह रहे हैं कि यथा न्याय मते, नैयायिकों के यहाँ आत्मनिष्ठस्य सुखादेः शरीरनिष्ठत्वेन उपालम्भः, शरीर से सुखादि अधिकरणता अवच्छेदकत्वा तथा चैतन्य मात्रस्य रजतं प्रति अनधिष्ठानतया इदमवच्छिन्न चैतन्यस्य तदधिष्ठानत्वेन, इदमवच्छिन्न चैतन्यस्य तदधिष्ठानत्वेन इदमवच्छेदकतया रजतस्य पूर्ववर्तितादात्म्यम, ऐसा ये समाधान पक्ष है। यानी जिस प्रकार नैयायिकों के यहाँ न्याय मत में आत्मनिष्ठ से सुखादि, सुखादि कहाँ है, आत्मा में है, अंतःकरण में है। तो आत्मनिष्ठ जो सुखादि है, इस सुखादि का शरीर निष्ठत्वेन व्यवहार होता है। अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि शरीर जो है वह सुखादि के अधिकरणता का अवच्छेदक है, सुखादि का अधिकरण बन रहा है। अधिकरण तो अंतःकरण है, आत्मा, उसका अवच्छेदक है शरीर। तो जिस प्रकार नैयायिकों के यहाँ आत्मनिष्ठ जो सुखादि है, इस सुखादि का शरीर निष्ठत्वेन उपालंब हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, क्योंकि शरीर जो है सुखादि अधिकरणता का अवच्छेदक है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य मात्रस्य रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, देखिए आप लोगों की किताब में रजतम प्रति अधिष्ठानतया ऐसा दिया गया है पाठ, जब अपितु यह पाठ समुचित नहीं है, ठीक नहीं है। यहाँ होना चाहिए रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, क्योंकि शुद्ध चैतन्य रजत का अधिष्ठान नहीं होता। कौन होगा रजत का अधिष्ठान? इदमावच्छिन्न चैतन्य जो है वही रजत का अधिष्ठान होगा। तो कई ग्रंथों में अधिष्ठानतया, रजतम प्रति अधिष्ठानतया ऐसा पाठ मिलता है। तो जब आप शिखामणि, मणिप्रभा इत्यादि ग्रंथों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ अधिष्ठानतया है कि अनधिष्ठानतया है। अनधिष्ठानतया ही पाठ ठीक है। तो कह रहे हैं यथा, जिस प्रकार न्याय मते नैयायिकों के यहाँ आत्मनिष्ठ से सुखादे है, आत्मनिष्ठ जो सुखादि है उस सुखादि का शरीर निष्ठत्वेन उपालंभ, शरीर निष्ठत्वेन उपालंभ होता है, व्यवहार होता है, क्योंकि शरीर जो है सुखादि के अधिकरणता का अवच्छेदक होने से। ठीक उसी प्रकार चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, जो शुद्ध चैतन्य है वह रजत का अधिष्ठान नहीं है, रजतम प्रति अनधिष्ठानतया। अधिष्ठान कौन है? इदमवच्छिन्न चैतन्य से तदधिष्ठानत्वेन, इदमवच्छिन्न चैतन्य ही उस रजत का अधिष्ठान है। तो इदमवच्छिन्न चैतन्य को उस रजत का अधिष्ठान होने से इदमवच्छेदकतया, जैसे सुखादि अधिकरणता अवच्छेदकतया ऊपर गए, उसी प्रकार इदमवच्छेदकतया रजत का पूर्ववर्ती वस्तु के साथ संसर्ग प्रत्यय होगा, तादात्म्य होगा। आप जो पूर्व पक्ष किए कि इह चैतन्य रजतम ऐसा व्यवहार होना चाहिए, तो आप नहीं कह सकते। यहाँ जो रजत है, इस रजत का अधिष्ठान जो है इदमवच्छिन्न चैतन्य है, वह इदमवच्छिन्न चैतन्य रजत का अधिष्ठान होने से इदमवच्छेदकतया रजत का पूर्ववर्ती वस्तु के साथ बनेगा। और यदि शुद्ध चैतन्य हो तब समस्या आ सकती थी। यहाँ इदमवच्छिन्न चैतन्य ही उसका अधिष्ठान है। तो उसी को कह रहे हैं
कि ननु चैतन्यनिष्ठस्य रजतस्य कथम इदं रजतमिति पुरोवर्तितादात्म्यम् उच्यते यथा न्यायमते आत्मनिष्ठस्य सुखादेः शरीरनिष्ठत्वेन उपालम्भः शरीरस्य सुखादि अधिकरणतावच्छेदकत्वात् तथा चैतन्यमात्रस्य रजतं प्रति अनधिष्ठानतया इदमवच्छिन्न चैतन्यस्य तदधिष्ठानत्वेन इदमवच्छेदकतया रजतस्य पुरोवर्ति संसर्ग प्रत्ययः उपपद्यते न काचिद अनुपपत्तिरत्र। यहाँ कोई अनुपपत्ति नहीं। अब आगे कह रहे हैं कि तस्य च विषय चैतन्यस्य तदंतःकरणोपहित चैतन्याभिन्नतया विषय चैतन्याध्यस्तमपि रजतं साक्षिणी अध्यस्तं केवल साक्षिवेद्यम सुखादिवत अनन्यवेद्यमिति। कह रहे हैं कि यह जो रजत है, यह रजत कहाँ किससे वेद्य है? केवल साक्षी वेद्य है। जिस प्रकार सुख दुख आदि जो है केवल साक्षी वेद्य है, अनन्य वेद्य अर्थात अन्य वेद्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह रजत जो है साक्षी वेद्य है। इसके पूर्व हमने किसी पाठ में चर्चा किया था कि यह जो प्रातिभाषिक रजत है उसका आदि पद से आप ग्रहण कर लीजिएगा, यह साक्षी वेद्य है। तो उसी को कह रहे हैं तस्य च विषय चैतन्यस्य, यह जो विषय चैतन्य है इस विषय चैतन्य का तदंतःकरणोपहित चैतन्याभिन्नतया, अंतःकरणोपहित जो चैतन्य प्रमात्र चैतन्य विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में यही होता है, प्रमात्र चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद। तो कह रहे तस्य च विषय चैतन्यस्य तद अंतःकरणोपहित चैतन्याभिन्नतया, अंतःकरणोपहित जो चैतन्य उस चैतन्य से अभिन्न होने से अर्थात प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न होने से विषय अंतःकरणोपहित चैतन्याभिन्नतया विषय चैतन्याध्यस्तमपि रजतम, यह रजत अध्यस्त कहाँ है? विषय चैतन्य में। तो विषय चैतन्य में अध्यस्तमपि रजतम, अध्यस्त जो रजत है यह रजत साक्षिणी अध्यस्तम, कहाँ जाके अध्यस्त? साक्षी में अध्यस्त, इसमें अध्यस्त होते हुए भी साक्षिणी अध्यस्तम अर्थात केवल साक्षी वेद्यम, केवल साक्षी वेद्य है सुखादिवत अनन्य वेद्यमिति, सुखादि के समान वह अन्य वेद्य नहीं है, केवल साक्षी वेद्य है इति चोच्यते, ऐसा हम लोग कहते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ तुरंत उत्पन्न हुआ, जहाँ साक्षी का बात आई तो यहाँ खटाक से एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इसको समझते हैं पहले। जैसे व्यवहार होता है लोक में, अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि व्यवहार होता है, अहम ईर्ष्यालु यह भी व्यवहार होता है। तो लोक में इस प्रकार का व्यवहार होता है। अब अहम 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 ऐसी प्रतीति होती है, तो यह सुख दुख कहाँ जाके अध्यस्त है? विषय चैतन्य में अध्यस्त होते हुए भी साक्षी में अध्यस्त है। तो साक्षी में अध्यस्त होने के कारण व्यवहार होता है अहम 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 ऐसा। तो आपने अभी रजत को ले जाकर के पटक दिया साक्षी में, तो यहाँ भी इदम रजतम के जगह पे अहम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। यही पूर्व पक्ष हुआ। तो इसका समाधान ग्रंथकार करेंगे। यस्य यदाकारानुभवाहि संस्कार सहकृता विद्याकार्यत्वम तस्य तदाकारानुभव विषयत्वम इत्येवानुगतम नियामकम, ऐसा करके अभी इनके शैली में हम पूर्व पक्ष की चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद और भी चर्चा करेंगे प्रकारांतर से इसी प्रसंग में। पूर्व पक्ष है ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे रजतस्य साक्षिणी अध्यस्तत्वे साक्षिण्यध्यस्तत्वे अहम रजतम इति प्रत्ययः स्यात्। अहम रजतम ऐसा प्रत्यय हो, अहम सुखी इतिवत, अहम सुखी जिस प्रकार आपको बोध होता है ठीक उसी प्रकार इदम रजतम के जगह पर अहम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। इति चेत न इति चेत उच्यते। यदि आप ऐसा पूर्व पक्षी तुम पूर्व पक्ष करो तो समाधान सुनो। उच्यते, पहली बात नहीं सुखादीनाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्व प्रयुक्तम। पहली बात यह जो सुखादि है अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य यानी प्रमात्र चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य यानी प्रमात्र चैतन्य, उस प्रमात्र चैतन्य में रहने वाली जो निष्ठा चैतन्य निष्ठा जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य नहीं है।
जो आप दृष्टांत के बल से इदम रजतम के जगह पर अहम रजतम की प्रतीति करा रहे थे, तुम्हारा हम दृष्टांत ही खंडित कर देंगे, पूर्व पक्ष ध्वस्त हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि पहली बात कि अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, यानी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य यानी प्रमात्र चैतन्य, इस प्रमात्र चैतन्य में रहने वाली तन्निष्ठा जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य सुखादीना न ही सुखादीना, यह सुखादि नहीं है। क्या है? अहम सुखी इति ज्ञान, या अहम सुखी यह जो ज्ञान है वह प्रमात्र चैतन्य निष्ठ जो अविद्या, उस अविद्या का कार्यत्व प्रयुक्त जो अहम सुखी यह ज्ञान नहीं है। उसी को ग्रंथकार अपने शब्दों में कह रहे हैं, नहीं सुखादीनाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्व प्रयुक्तम अहम सुखी इति ज्ञानम, कि सुखादीनाम नहीं का अन्वय वहाँ कर लीजिएगा कि विद्या कार्यत्व प्रयुक्तम नहीं, ऐसा करके, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में अर्थ किया कि अंतःकरणावच्छिन्न जो प्रमात्र चैतन्य है, उस प्रमात्र चैतन्य में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का कार्यत्व प्रयुक्त नहीं सुखादीनाम ज्ञानम, ऐसा कर लीजिएगा। तो नहीं सुखादीनाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ विद्या कार्यत्व प्रयुक्त अहम सुखी इति ज्ञानम। अब सुखादीनाम घटादिवत शुद्ध चैतन्य एवं अध्यासात्, किंतु यस्य यदाकारानुभवाहित संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्वं तस्य तदाकारानुभव विषयत्वम इत्येवानुगतम नियामकम। एक समाधान ये, और दूसरा समाधान आगे ग्रंथकार कहेंगे कि जैसा कि आप बाजार में रजत देखे, तो बाजार में रजत देखे तो आपको वहाँ क्या प्रतीत हुआ? अहम रजतम प्रतीत हुआ, इदम रजतम प्रतीत हुआ, तो इदम रजतम की ही वहाँ प्रतीति होती है। तो इदम रजतम की वहाँ प्रतीति होती है, तो उसी का संस्कार आप में बैठा है, इदमाकारानुभव वाला संस्कार बैठा है। अब इस पूर्ववर्ती वस्तु को देख लिया तो अब यहाँ अहम रजतम यह कालत्रय में प्रतीति नहीं होगी, वह संस्कार है, और उस संस्कार से उत्पन्न यह ज्ञान है। इसलिए यहाँ इदम रजतम के अलावा अहम रजतम प्रतीति होगी ही नहीं। उसी को ग्रंथकार अभी कहेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि जो सुखादि है, यह सुखादि अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य निष्ठ जो अविद्या, उस अविद्या कार्य प्रयुक्त अहम सुखी यह ज्ञान नहीं है। क्यों? कि सुखादीनाम घटादिवत शुद्ध चैतन्य व अध्यास। जिस प्रकार घटादि का शुद्ध चैतन्य में अध्यास है, ठीक उसी प्रकार सुखादि का भी शुद्ध चैतन्य में अध्यास है। तो जब शुद्ध चैतन्य में अध्यास है तो अविद्या कार्यत्व प्रयुक्तत्व नहीं गया। तो जब अविद्या कार्य प्रयुक्तत्व नहीं गया तो जो तुम अहम सुखी के तर्ज पर तुम अहम रजतम कस रहे थे, यह ठीक नहीं है। फिर किंतु है क्या? कह रहे हैं सुखादीनाम घटादिवत शुद्ध चैतन्य एवं अध्यासात्, इसलिए वो अविद्या कार्यत्व प्रयुक्त नहीं है। किंतु आगे कह रहे हैं यस्य यदाकारानुभवाहित संस्कार। अब देखिए इसको समझते हैं। इदम रजतम यानी इदम विशेष्यक रजतत्व प्रकारक ज्ञान। इदम रजतम यानी इदम विशेष्यक रजतत्व प्रकारक ज्ञान, इसको हम घटाते हैं। यस्य यदाकारानुभवाहित संस्कार सहकृता विद्याकारित्व प्रयुक्तम विद्याकारित्वम तस्य तदाकारानुभव विषयत्वम इत्येवानुगतम यामकम। यस्य मतलब इदम रजतम इत्यस्य ज्ञानस्य यदाकारानुभव यानी इदम विशेष्यक रजतत्व प्रकारक अनुभव। तस्मात् आहितः उत्पन्नः यह रजत संस्कारः, उस रजत संस्कार के साथ में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य है यह रजत। इसलिए यहाँ अहम रजतम प्रतीति नहीं होगी, इदम रजतम ही प्रतीति होगी। जो तुम पूर्व पक्षी कह रहे थे कि रजत को साक्षी में अध्यस्त होने के कारण इदम रजतम के जगह पे अहम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए सुखादि के समान, क्योंकि सुखादि भी साक्षी में अध्यस्त है, अहम सुखी ऐसी प्रतीति वहाँ होती है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ इदम रजतम के जगह पे अहम रजतम प्रतीति होनी चाहिए। जो तुम पूर्व पक्षी कह रहे थे ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? यह जो रजत, यह जो आपको सूक्ति रूप्य प्रातिभाषिक यह जो रजत की प्रतीति हो रही है, ये कैसी प्रतीति है? इदम कारानुभवाहित प्रतीति है। हट्टस्थ रजत को देखा, हट्टस्थ रजत आपड़स्थ रजत को देखा, सुनार के दुकान पे जाकर के रजत को देख रहा है, छू के देख रहा है, पलट के देख रहा है, इधर उधर करके देख रहा है, तो उसको अहम रजत वहाँ थोड़े प्रतीति होता है।
उसको इदम रजतम प्रतीति होती है। अब उसी का संस्कार बैठा हुआ है और उस संस्कार के साथ में रहने वाली जो अविद्या, सहकृता जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य ही यह सुक्ति रूपीय रजत है कि यहाँ कैसे हम रजतम ऐसी प्रतीति हो जाएगी, नहीं होगी। उसी को कह रहे हैं किंतु यस्य यदाकारा, यस्य यानी इदम रजतम इत्यस्य यदाकारानुभवः, यस्य यानी इदम रजतम इत्यस्य यदाकारानुभव, यदाकारानुभव यानी इदम विशेषक रजतत्व प्रकार का अनुभव, तस्मात् आहितः उत्पन्नः यः संस्कारः रजत संस्कारः तेन सहकृता या अविद्या तस्याः अविद्यायाः कार्यम, ऐसा अर्थ कर लीजिए कि यस्य यदाकारानुभवाय संस्कृता, यस्य यदाकारानुभवाय संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्व प्रयुक्त तस्य तदाकारानुभव विषयत्वम इत्येव अनुगतम नियामकम, तस्य यानी इदम रजतम इत्यस्य तदाकारानुभव, तदाकारानुभव यानी इदम विशेषक रजतत्व प्रकार का अनुभव, यह अनुभव ही, अनुभव विषयता ही अनुगत है, नियामक है, किसमें? इदम रजतम, इस प्रतीति में। इसलिए अहम रजतम ऐसी प्रतीति नहीं होगी। अब एक बार पूरी पंक्ति पढ़ देते हैं। ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे अहम रजतम इति प्रत्ययः स्यात् अहम सुखी इतिवत् इति चेत उच्यते नहि सुखादीनाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व प्रयुक्तम अहम सुखी इति ज्ञान। यह अहम सुखी, यह जो ज्ञान है अंतःकरणावच्छिन्न प्रमात्र चैतन्य जो है, उस चैतन्य में निष्ठ जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य नहीं है, अपितु सुखादि के समान, घटादि के समान शुद्ध चैतन्याध्यस्त है। सुखादि नाम घटादिवत शुद्ध चैतन्य एव अध्यासात किंतु यस्य यदा, तो शुद्ध चैतन्य में अध्यास होने से क्या हो गया? अब किंतु पद की सार्थकता थोड़ी विचार कर लेते हैं। किंतु पद पे चर्चा नहीं की हम लोग, किंतु करके क्या कहना चाहते हैं। तो इसके पूर्व में अभी कहे कि सुखादि नाम घटादिवत शुद्ध चैतन्य एव अध्यासा, घटादि का जिस प्रकार शुद्ध चैतन्य में अध्यास है उसी प्रकार सुखादि का भी शुद्ध चैतन्य में अध्यास है। तो शुद्ध चैतन्य में अध्यास हो जाने से क्या हुआ? अहम सुखी नहीं होगा, होता है। उसी प्रकार है तो अब चैतन्य में अध्यास, तो शुद्ध चैतन्य में तो अहम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। अब आया किंतु, करेगी नहीं, अब किंतु ऐसी बात नहीं है कि यहाँ अहम रजतम ऐसी प्रतीति होगी, क्योंकि यस्य यदाकारानुभवाहित संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्व प्रयुक्तम तस्य तदाकारानुभव विषयत्वम इत्येवानुगतम नियामकम, ऐसा। फिर आगे तथा च इदमाकारानुभवाहित संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्वात् घटादेः इदमाकारानुभव विषयत्वम अहमाकारानुभवाहित संस्कार सहिता विद्या कार्यत्वात् अंतःकरणादेः अहमाकारानुभव विषयत्वम। अब कह रहे हैं कि तथा च इदमाकारानुभवाहित संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्वात्, जैसे आप अयं घटः ले लीजिए, अयं घटः, तो नहीं, यह इदम रजतम ही लेंगे क्योंकि उसी में घटाना है इसको। तो यहाँ जैसे हट्टस्थ रजत को देखा, अब हट्टस्थ रजत को देखा तो उसको प्रतीति हुई इदम रजतम। अब वह संस्कार जाकर के अंतःकरण में बैठा है, उस संस्कार के साथ में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का यह सुक्ति रूपीय प्रातिभाषिक रजत कार्य है। तो जब आपको इदमाकार अनुभव हुआ तो आप अहमाकार अनुभव आप यहाँ कैसे कर सकते हैं? उसी को करें इदमाकारानुभवाहित, इदमाकारा जो अनुभव, उस अनुभव से आहित उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के साथ में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य होने के कारण घटादेह इदमाकारानुभव विषयत्व। अब यह पंक्ति हमको चिंत्य लगती है, अभी इनको घटादि कहने की क्या आवश्यकता है? इदम रजतम की बात कर रहे हैं, इदम रजतम ही कह देते तो तात्पर्य उसी में है, तात्पर्य उसी में है। आप वही अर्थ लेकर चलिएगा कि इदमाकारानुभवाहित, यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पंक्ति थोड़ी चिंत्य लगती है, क्योंकि यहाँ घटादि में कहाँ स्मरण की बात हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है प्रातिभाषिक रजत की। आप हट्टस्थ रजत देखें और आपको यहाँ पूर्ववर्ती वस्तु दिखाई दिया तो वहाँ इदम रजतम की जगह पर अहम रजतम होना चाहिए। संस्कार की बात घट में कहाँ है? ये तो प्रत्यक्ष है। तो खैर इस पंक्ति पे कभी विशेष रूप से चर्चा हम लोग करेंगे। तो तथा च इदमाकारानुभवाहित संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्वात् घटादेः इदमाकारानुभव विषयत्वम् अहमाकारानुभवाहित संस्कार सहिता विद्या कार्यत्वात् अंतःकरणादेः अहमाकारानुभव विषयत्वम्। अब
जैसे अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि व्यवहार होता है, तो वो कैसा व्यवहार है? अहमाकारानुभव। अहमाकारा जो अनुभव, उस अनुभव से आहित उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के साथ में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य होने के कारण अंतःकरण आदि को, इसलिए वहाँ अहमाकारानुभव विषयता होती है, अहम। और जो शरीर इंद्रियाँ हैं, शरीर और इंद्रियाँ, यहाँ उभय विध अनुभव विषयता रहती है। उभय विध अनुभव विषयता यानी इदम, यह भी अनुभव विषयता रहती है, इदमाकार अनुभव विषयता रहती है, और अहमाकार अनुभव विषयता भी रहती है। जैसा कि इदम चक्षु आप कहते हैं, इदम शरीरम कहते हैं, और अहम देहा भी कहते हैं, अहम काणा भी कहते हैं। इस प्रकार उभय विध अनुभव विषयता है, यानी शरीर में यथासंख्य नहीं करना है यहाँ कि इदमाकार अनुभव विषयता शरीर में बैठा दे, इंद्रिय में अहमाकार अनुभव विषयता, ऐसा नहीं, यथासंख्य नहीं करना है। यहाँ शरीर में भी इदमाकार अनुभव विषयता होगी, इदम शरीरम, और इंद्रिय में भी इदमाकार अनुभव विषयता, इदम चक्षु, और अहमाकार अनुभव विषयता भी होती है, अहम देहा, अहम काण इत्यादि, उसी को कह रहे हैं ग्रंथ। शरीरे ग्रंथकार शरीरेन्द्रियादेः उभयविध अनुभव, शरीरेन्द्रियादेः उभयविध अनुभव संस्कार सहिता अविद्या कार्यत्वात्। कौन? शरीरेन्द्रियादेः, शरीर इंद्रिया जो है उभयविध, इदमाकार अनुभव और अहमाकार अनुभव, उभयविध अनुभव संस्कार सहिता अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या का कार्य होने के कारण, एतादृश अविद्या का कार्य होने के कारण उभयविध अनुभव विषयत्वम, उभयविध अनुभव विषयता रहेगी, अर्थात इदमाकार अनुभव विषयता भी रहेगी और अहमाकार अनुभव विषयता भी रहेगी। उसी को प्रदर्शित करें। तथा च उभयविध अनुभवः इदं शरीरम, अहम देहः, अहम मनुष्यः, अहम ब्राह्मणः, इदं चक्षुः, अहम काणः, इदं श्रोत्रम, अहम बधिरः इति। अब आगे ग्रंथकार कह रहे हैं कि प्रकृते च प्रातिभासिक रजतस्य प्रमात्र चैतन्या भिन्न इदमंसावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या कार्यत्वेपि इदम रजतम इति सत्यस्थलीय इदमंसाकारानुभवाहित संस्कारजन्यत्वात् इदमाकारानुभव विषयता न तो अहम रजतम इति अहमाकारानुभव विषयता। ये बात अनुवाद मात्र है, ऐसा आप समझिए, क्योंकि यही सारी बातें हम लोगों ने अभी पूर्व में किया कि इस बात से, यही पंक्ति से यही निचोड़ निकलेगा कि यहाँ इदमाकारानुभव विषयता न होकर के अहमाकारानुभव विषयता ही है। उसी को करें कि प्रातिभासिक रजतस्य, जो सुक्ति रूपीय रजत है, मिथ्या रजत है, इस रजत का प्रमात्र चैतन्याभिन्न इदमंसावच्छिन्न चैतन्य, जो प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न, कौन? इदमंसावच्छिन्न चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य, अभिन्न हुआ। अब उस इदमंसावच्छिन्न चैतन्य, विषय चैतन्य में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य होते हुए इदमंसावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ विद्या कार्यत्वेपि इदम रजतम इति सत्यस्थलीय, मतलब हट्टस्थ, सत्यस्थलीय इदमंसाकारानुभवाहित, वहाँ इदमंसाकार अनुभव हुआ, उसको देखा था, और इदम रजतम ऐसी उसको प्रतीति हुई थी। अब यहाँ आया पूर्ववर्ती वस्तु के साथ, उसको इदम रजतम ऐसी ही प्रतीति हुई। सत्यस्थ, उसी का संस्कार है। सत्यस्थलीय इदमंसाकारानुभव, उस अनुभव से आहित जो संस्कार जन्यत्वात्, वह संस्कार से जन्य है यह ज्ञान, इसलिए यहाँ इदमाकार अनुभव विषयता ही होगी। उसी को कह रहे सत्यस्थली इदमंसाकार अनुभव संस्कार जन्यत्वात् इदमाकार अनुभव विषयता न तो अहम रजतम इति अहमाकार अनुभव विषयता इति अनुसंधेयम, ऐसा आप समझिए, अनुसंधान करिए। अब एक बात यहाँ और कह रहे हैं ग्रंथकार पूर्व पक्ष के रूप में कि जब आपने कहा कि यह साक्षी मध्यस्थ है, रजत विषय जो भी है सब साक्षी मध्यस्थ है, तो साक्षी मध्यस्थ हैं तो उस साक्षी से वेद्य है। अध्यस्थ मतलब साक्षी में अध्यस्थ होने का क्या मतलब? साक्षी वेद्य। तो जब साक्षात साक्षी से इनका संबंध है तो साक्षी से इनका भान हो जाएगा। अब यहाँ अविद्या वृत्ति मानने की क्या आवश्यकता है? अविद्या वृत्ति क्यों मानी जाती है? क्योंकि भान हो। अब वह साक्षी से ही संबंधित है, डायरेक्ट पीएमओ से उनका संबंध है, तो इधर छोटे मोटे नेताओं से क्या संबंध रखेंगे? साक्षात साक्षी से संबंध है तो उसी से भान हो जाएगा, तो अविद्या वृत्ति मानने की क्या आवश्यकता?
तो कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमको विषयगत प्रत्यक्ष करना है। जब तक हम वृत्ति नहीं मानेंगे विद्यावृत्ति, तो प्रत्यक्ष कैसा होगा? तो विषयगत प्रत्यक्षत्व की सिद्धि के लिए अविद्यावृत्ति मानी जा रही है। तो उसी को कह रहे हैं, मतलब ननु एवमपि अर्थात रजतस्य साक्षिण्यध्यस्तत्वेपि मिथ्या रजतस्य, वही सुक्ति रूप्य जो रजत है, मिथ्या रजतस्य साक्षात साक्षी संबंधितया, साक्षात इसका साक्षी से संबंध होने से भान संभवे, भान संभव होने से साक्षी से संबंध हुआ तो भान हो जाएगा। साक्षात साक्षी संबंधितया भान संभवे रजत गोचर ज्ञानाभास रूपाया विद्यावृत्ते अभ्युपगम किमर्थः, रजत को विषय करने वाला, गोचरी नहीं विषय, रजत को विषय करने वाली जो ज्ञानाभास रूपा विद्यावृत्ति है, इसको मानने की क्या आवश्यकता है? ज्ञानाभास रूपा, उसी से ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानाभास रूपा यानी ज्ञान का भाषण कराने वाली जो अविद्या, तब प्रयोजन तो दोनों का एक ही हुआ, उससे भी ज्ञानाभास हो रहा है और यह भी वही काम कर रही है। तो व्याकरण के यदि भाषा में कहे तो फलैक्य प्रत्याख्यान तो फल भेदे, फलैक्य हो गया। तो अब इसको मानने की क्या आवश्यकता है? तो उसी को कह रहे हैं कि ननु एवमपि मिथ्या रजतस्य साक्षात साक्षी संबंधितया भान संभवे रजत गोचर ज्ञानाभास रूपाया विद्यावृत्ति अभ्युपगमः किमर्थः इत्येत उच्यते। यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। सुन लो, रजत स्वगोचर वृत्त्युपहित चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वाभावस्य विषया परोक्ष रूपतया रजतस्य अपरोक्षत्व सिद्धये तदभ्युपगमात्, तदभ्युपगमात् यानी अविद्यावृत्ते अभ्युपगमात्, अविद्यावृत्ति को मानना पड़ेगा। करेंगे स्वगोचर मैंने स्व यानी विषय, विषय को नहीं, आ रजत ही। तो स्वगोचर रजत गोचर वृत्त्युपहित जो वृत्ति बन रही है, उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य, चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वाभाव से, विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में क्या था? प्रमात्र भेद, प्रमात्र भेद यानी प्रमात्र चैतन्य का विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद। तो अब वहाँ कहे थे प्रमात्र भेदो नाम न तदैक्यम किंतु प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव। प्रमात्र भेद का मतलब ये नहीं है कि आप विषय चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य को बिठा एक कर दो, ऐसा नहीं है। अभी तो प्रमात्र भेद का मतलब वहाँ ये था कि प्रमात्र भेदो नाम न तदैक्यम किंतु प्रमात्र सत्तातिरिक्त यानी प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव। प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होना, क्योंकि हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ अधिष्ठान सत्तातिरिक्ताया आरोपित सत्ताया अनंगीकारात् सब स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। जितने विषय है, तो जितने विषय है स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, यानी असमन्वते। हाँ, हमारे यहाँ अधिष्ठान सत्तातिरिक्ताया आरोपित सत्ताया अनंगीकारा, अधिष्ठान की जो चैतन्य की सत्ता, उससे अतिरिक्त आरोपित वस्तु की सत्ता नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार वहाँ प्रमात्र भेद का मतलब न तदैक्यम किंतु प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव, वहाँ पूर्वोक्त रीति तडागोदक रीति की चर्चा चली थी। तो उस प्रकार तडागोदक रीति के द्वारा सब एक है, वही अलग अलग नहीं है। विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य सब एक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो स्वगोचर वृत्त्युपहित अविद्यावृत्ति क्यों माने? तो प्रत्यक्ष करने के लिए। कैसा प्रत्यक्ष? विषयगत प्रत्यक्ष। तो उसी को करें स्वगोचर वृत्त्युपहित चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वाभावस्य, मतलब स्वगोचर विषय गोचर रजत गोचर प्रकृत स्थल में जो वृत्ति, उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य, उस चैतन्य से भिन्न सत्ता का न होना, सत्ताकत्वाभाव से विषयापरोक्ष रूपतया, विषयगत अपरोक्ष करने के लिए रजतस्य अपरोक्षत्व सिद्ध है, यानी वही रजत का अपरोक्षत्व सिद्धि के लिए, यानी विषयगत प्रत्यक्षत्व सिद्धि के लिए तदभ्युपगमात् अविद्यावृत्ति है, अभ्युपगमात् अविद्यावृत्ति को यहाँ स्वीकार किया गया। इसलिए आप जो कह रहे हो कि अविद्यावृत्ति अभ्युपगमा की मार्था इति चेत न, आप ऐसा नहीं कह सकते। अब एक पूर्व पक्ष ये बना रहे हैं। पूर्व पक्ष ये है कि इदम रजतम, इदम विशेषक रजतत्व प्रकार ज्ञान, यदि यहाँ विशिष्ट ज्ञान न स्वीकारा जाए तो कैसे भ्रम ज्ञान की सिद्धि होगी? क्योंकि इदम रजतम यहाँ एक इदमाकारा वृत्ति बन रही है और एक रजताकारा वृत्ति बन रही है, दो वृत्ति बन रही है। एक इदमाकारा वृत्ति और दूसरी रजताकारा वृत्ति। इदमाकारा वृत्ति का विषय हुआ इदम जो पूर्ववर्ती वस्तु है, रजताकार वृत्ति का विषय हुआ रजत। अब इन दोनों वृत्तियों का विषय अलग अलग है, दो वृत्तियां बन रही हैं। अब विशिष्ट ज्ञान को आप स्वीकार नहीं करोगे, आप
अख्यातिवादी जो प्रभाकर हैं उनके मत का अनुसरण करोगे तो यहाँ भ्रम, क्योंकि वो विशिष्ट ज्ञान नहीं मानते, तो भ्रम ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? यही पूर्व पक्ष है। फिर से एक बार करते हैं कि इदम रजतम, इदम रजतम, यहाँ एक इदम है एक रजत है। अख्यातिवादी के भाषा में इदमांश में अनुभव रूपता है और रजतांश में स्मरण रूपता है। वो विशिष्ट ज्ञान स्वीकार नहीं करते। सेम उसी प्रकार यहाँ आप वेदांती विशिष्ट ज्ञान न माने तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं कि ननु इदम वृत्ते रजताकार वृत्तिश्च, इदम वृत्ते रजताकार वृत्तिश्च, रोरी, रोरी सूत्र से रकार का लोप कर लीजिएगा, इसलिए वहाँ विसर्ग नहीं, श्रुत है। इदम वृत्ते रजताकार वृत्तेश्च, इदम वृत्ति और रजताकार वृत्ति को का प्रत्येकम एक विषयत्वे, प्रत्येक वृत्ति का एक एक विषय है। इदमाकार वृत्ति का विषय वही इदम जो अंगुल्या निर्देश पूर्ववर्ती प्रत्यक्षोपस्थित है वो है, और रजताकार वृत्ति का विषय कौन है? रजत। तो इदम वृत्ते ननु इदम वृत्ते रजताकार वृत्तेश्च प्रत्येकम एक विषयत्वे गुरु मतवत प्रभाकर मतवत विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगमे, विशिष्ट ज्ञान नहीं मानेंगे तो कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि, तो कैसे ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होगी? इति चेत, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। आप समाधान सुनो। क्यों? यह जो वृत्ति बन रही है दो, इदमाकारा वृत्ति और रजताकारा वृत्ति, यह वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो एक ही है। अब वह चैतन्य जो है सत्य का भी अवभाषक है और मिथ्या का भी अवभाषक है। तो उसी को कह वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य से एक सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन, सत्य वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन, सत्य वस्तु और मिथ्या वस्तु का तादात्म्यावगाहक होने से भ्रमत्व से स्वीकारात् भ्रमत्व की सिद्धि हो जाएगी। इसीलिए साक्षी जो है वो सत्यासत्य विषय है। सत्यासत्य यानी उसमें उसका विषय सत्य भी है, यथार्थ प्रमा भी है और असत्य भी है। इसीलिए सांप्रदायिकों ने इसको प्रामाण्य कोटि में नहीं रखा, अप्रामाण्य कोटि में रखा। साक्षी को प्रामाण्य कोटि में नहीं रखते हैं। क्यों? कि उसके दोनों विषय होते हैं। सत्यासत्य दोनों में मुंडी हिलाने वाला है। गाय गाभिन हाँ, बैल गाभिन हाँ, दोनों में। अरे कैसे बैल गाभिन हो सकता है? संभव है। तो इसलिए यह जो साक्षी है ये इसको प्रामाण्य कोटि में नहीं रखा जाता है कुछ सांप्रदायिकों के द्वारा। तो उसी को कह रहे हैं कि वृत्ते ननु इदम वृत्ते रजताकार वृत्तेश्च प्रत्येकम एकैक विषयत्वे गुरुमदवद विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगमे। जब ये जो दो वृत्तियाँ बन रही हैं, इन दोनों वृत्तियों के विषय अलग अलग हो रहे हैं, प्रभाकर के समान आप, अख्यातिवादी के समान आप विशिष्ट ज्ञान भी नहीं मान रहे हो, तो कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि, कैसे ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होगी? इति चेत उच्यते, इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्योंकि वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन, उसमें अवगाहिता है चैतन्य में। वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन भ्रमत्वस्य स्वीकारात् अतएव साक्षी ज्ञानस्य सत्यासत्य विषयतया, सत्य और असत्य उनके विषय हैं, सत्यासत्य विषयतया प्रामाण्यानियमात्, उसमें प्रामाण्य का कोई नियम नहीं है। इसीलिए अप्रामाण्योक्ति ही सांप्रदायिका नाम, वेदांत संप्रदाय के कुछ आचार्य जो हैं वह अप्रामाण्य कोटि में उसको रखते हैं, अर्थात प्रामाण्य कोटि में नहीं रखते। आज की चर्चा यहीं रखते हैं। और एक बात मैं बता दूं, मैं तो हमारा विषय वेदांत ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा मिलता है कि पूर्व पक्ष बलवान हो जाता है और उत्तर पक्ष कमज़ोर हो जाता है। वो सेम यहाँ अभिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पूर्व पक्ष बलवान है और उत्तर पक्ष कमज़ोर है। तो खैर कोई बात नहीं, कमज़ोर है इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर नहीं है। तो ये कहीं कहीं होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं। कल पुनः मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, चर्चा करेंगे ननु सिद्धांते देशांतरीय रजतमपि अविद्या कार्य मध्यस्थम। क्योंकि सब कुछ जो देशांतरीय रजत है और जो
प्रातिभाषिक रजत है, दोनों जब अविद्या के कार्य है तो इन दोनों में भिन्नता क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं रखते हैं। नमस्कार।